नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों आज हम आपको क्लास 12th के कृषि विज्ञान और गणित के मूल तत्वों का जो सब्जेक्ट है उसके पूरा सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो दोस्तों चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहले क्वेश्चन में पहले का पहला हो जाएगा उत्तर लेंस, दूसरा है 2m × l, तीसरा है Ag, चौथा है 25 डिग्री सेल्सियस से 30 डिग्री सेल्सियस और पाँचवा है ऊष्माक्षेपी। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, तो अगले क्वेश्चन दूसरे वाले का जो पहला वाला हो जाएगा इसमें बैगनी हो जाएगा, दूसरे में हो जाएगा चुंबकीय रेखा, तीसरा है केल्विन प्रति जूल प्रति केल्विन हो जाएगा और चौथा वाला हो जाएगा बैगनी। और पांचवा जो क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा पोटेशियम। अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तो जो तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में तीसरे का जो पहला है, पहला में हो जाएगा 100 डिग्री सेल्सियस, उसके बाद 212 डिग्री सेल्सियस नेक्स्ट वाले क्वेश्चन का हो जाएगा। फिर जो तीसरा क्वेश्चन है उसका आंसर हो जाएगा 80 डिग्री सेल्सियस। उसके बाद में जो है जो चौथा क्वेश्चन है उसका CH3OH हो जाएगा और जो पांचवा क्वेश्चन है उसका हो जाएगा C2H5OH। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला जो चौथा क्वेश्चन है, चौथे क्वेश्चन में पहला वाला जो है उसका आंसर हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। तो अपान में हो जाएगा प्रतिबिंब की ऊंचाई अपान वस्तु की ऊंचाई। अगला है गॉस या ऑस्टेट हो जाएगा। और तीसरे वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। और जो पांचवा क्वेश्चन है, मतलब चौथे वाले का आंसर सी हो जाएगा और विटामिन सी होगा। और पांचवा जो क्वेश्चन है उसका C6H12O6 हो जाएगा। अगला जो पांचवा क्वेश्चन है तो उसके सरल सूक्ष्म सी के उपयोग पूछा है आपसे, तो हो जाएगा घड़ी के साथ छोटे छोटे घड़ी के पुर्जे देखने के लिए और ज्योति दुष्ट रेखा पढ़ने के लिए। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन जो है, अगले क्वेश्चन में हमें इसके तीसरा वाला जो है प्रयोगशाला में वर्नियर पार्ट पढ़ लेने के लिए भी आता है और दूसरा है स्लाइड देखने के लिए। जो छठवां क्वेश्चन है, छठवां क्वेश्चन का आंसर आपको चुंबक के गुण लिखना था। तो चुंबक के गुण हो जाएंगे चुंबक चुंबकीय पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करता है, स्वतंत्रतापूर्वक लटका देने पर सदैव उत्तर दक्षिण दिशा में ठहरता है। उसके बाद दो चुंबकों के सजातीय ध्रुव को प्रतिकर्षण तथा विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। फिर अगला हो जाएगा उसके चुंबक के गुण की चुंबकीय पदार्थों में प्रेरण द्वारा चुंबकत्व उत्पन्न कर देता है। और अगला जो पॉइंट हो जाएगा हमारे पास में हो जाएगा चुंबक के दोनों ध्रुवों को कभी भी अलग अलग प्राप्त नहीं किया जा सकता। अगला जो सातवां वाला क्वेश्चन है, एथिल एल्कोहल के भौतिक गुण लिखना है हमको। तो यह एक विशेष प्रकार की मीठी गंध वाला रंगीन द्रव है। और उसके बाद में अगला है इसका स्वाद तीक्ष्ण होता है और इसे पीने से नशा आता है। दोस्तों चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन में हमें बताना है कि मतलब उसके अगला गुण हो जाए कि यह एक ज्वलनशील द्रव है और यह परिशुद्ध एल्कोहल का क्वथनांक 78.3 डिग्री सेल्सियस होता है और 20 डिग्री सेल्सियस पर अपेक्षित घनत्व 0.789 है। और यह जल तथा कार्बनिक विलायक दोनों में ही घुलनशील है। अगला क्वेश्चन है सजातीय श्रेणी की विशेषता लिखना है। तो सजातीय श्रेणी के यौगिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं। अगला किसी सजातीय श्रेणी के सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा व्यक्त किया जाता है। अगला है सजातीय श्रेणी के सदस्यों को सामान्य विधियों द्वारा बनाया जा सकता है। इस प्रकार दोस्तों आप देख सकते हैं, चौथा वाला भी लिख सकते हैं। पांचवा वाला है संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में आपको अंतर लिखना था। तो संतृप्त और असंतृप्त कार्बोहाइड्रेट में आपको ये देखिए आप अंतर लिख सकते हैं। हमने आपको यहाँ पर मतलब 4 अंतर आपको बताए हैं। तो यहाँ से आप देख करके वीडियो को रोक करके आप यहाँ से चारों अंतर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है 10वां वाला क्वेश्चन। तो इसके में आपको गोबर गैस के उपयोग करते समय निम्नलिखित सावधान रखना चाहिए। तो मतलब हमको क्या क्या सावधान रखना चाहिए। गैस वालों को पंप तक ले जाते समय ध्यान रखना चाहिए कि गैस पाइप का घर वाला सिरा ऊंचा हो, जिससे पाइप में एकत्रित पानी स्वतः ही मतलब पीछे की ओर चले जाए, गैस मतलब जो गोबर गैस संयंत्र है वहीं पर चले जाए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, मतलब अगली सावधानी है कि संयंत्र जो है संयंत्र में प्राप्त गैस का प्रयोग प्रतिदिन होना चाहिए, नहीं तो गैस का ड्रम के फटने का खतरा रहता है। दोस्तों यदि जो ड्रम है वह उसका डेली उपयोग ना हुआ तो उसमें बहुत ज़्यादा प्रेशर हो जाएगा और ड्रम भी फटने का आशंका रहती है। उसके बाद है जब गैस उपयोग में नहीं होती हो तो गैस वालों को बंद कर देना चाहिए। वही इनलेट व आउटलेट टैंक को ऊपर मजबूत ढक्कन रखें। अगला 12वां वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपको 12वां वाला क्वेश्चन एक डेरिवेशन दिया हुआ है, मतलब ये
न्यूमेरिकल है तो इसको आपको बना लेना है। उसके बाद में इसका जो सॉल्यूशन है आगे इस प्रकार यहाँ देख सकते हैं आप, ये इस प्रकार। अगला क्वेश्चन है विद्युत बल्ब रेखाओं में निम्नलिखित गुण होते हैं, तो यहाँ पर आपको उनके गुण दिया गया है, दिखाया गया है, आप वीडियो को रोक करके लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि 13वां वाला अच्छे स्नेहक के गुण लिखिए, तो यह वाष्पशील होता है या गर्म करने पर ज्वलनशील होता है। इस प्रकार आपको 5 यहाँ पर अच्छे जो स्नेहक है उनके गुण हमने आपको बता दिए हैं। अगला क्वेश्चन है कि 14 वाला जो मतलब मृदु के साबुन, नहाने के जो साबुन है मृदु साबुन तथा कपड़े धोने के जो कठोर साबुन है, इनमें अंतर लिखना था, तो ये आपको अंतर हमने आपसे लिखा दिया है। पहला अंतर ये है, अगले वाले पेज में आपको दूसरा अंतर मिल जाएगा। तो इस प्रकार आपको 4 अंतर हमने लिखा दिए हैं, तो यहाँ से आप लिख सकते हैं चारों अंतर को। दोस्तों अगला क्वेश्चन जो 15 नंबर क्वेश्चन है, कार्बोहाइड्रेट का जो महत्व है हमें निम्न है, तो मतलब उसके बारे में लिखना है, बताना है किस प्रकार महत्वपूर्ण है। तो आपने आपको यहाँ पर 5 जो मतलब इसके महत्वपूर्ण जिनका महत्व बताएं 5, तो ये आप यहाँ से 5 महत्व लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है उसके में 16वां वाला जो क्वेश्चन है, इसमें भारतीय वर्षा की विशेषताएं लिखना है। मतलब भारतीय वर्षा का लगभग 75% हिस्सा दक्षिण पश्चिमी मानसून द्वारा होता है, और इस प्रकार आपको जो है हमने विशेषता लिखा है, तो विशेषता आप यहाँ से लिख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, अगला वाला जो ये है 17 नंबर क्वेश्चन, तो यह मौसम वेधशाला में प्रयुक्त होने वाले प्रयुक्त उपकरण के नाम लिखना है। तो मौसम वेधशाला में कौन कौन से उपकरण प्रयुक्त होते हैं, तो यहाँ से लिख सकते हैं आप वायु दाब मापी, फिर दूसरा हो जाएगा वात सूचक, तीसरा है ताप मापी, तो आप ताप मापी के बारे में लिख देंगे। चौथा है पवन वेग मापी, तो यहाँ वेग की गति मापी जाती है। फिर वर्षा मापी यंत्र है, और शुष्काद्र बल्ब ताप मापी। तो ये इस प्रकार के जो 6 प्रकार के यंत्र होते हैं, तो इन सभी के बारे में आपको डिटेल में लिखना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो अगला वाला जो क्वेश्चन है वह है 18 नंबर का, इसके में मौसम पूर्वानुमान का कृषि में महत्व लिखना है। तो ये आपके महत्व हैं। दोस्तों यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर ले। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको जो ये लाल कलर में सब्सक्राइब दिख रहा है, आपको इसे क्लिक करके ब्लैक कर देना है, और उसके बाजू में जो बेल आइकन है इसे भी क्लिक कर देना है, और हमारे वीडियो को लाइक भी कर देना है। दोस्तों इससे आपका यह बेनिफिट होगा कि यदि हम जो अगला रिवीजन टेस्ट पेपर अपलोड कर रहे हैं तो उसका आपको नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप उसे आसानी से देख सकते हैं।